सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहली बात तो ये है, ड्रम ब्रेक का वर्किंग प्रोसेस है। जो व्हील के मिडिल पे ड्रम वाला पोर्शन रहता है, जो राउंड वाला, उसके अंदर जो ब्रेक पैड्स होता है, ठीक है, जो स्प्रिंग से कनेक्टेड हुआ रहता है। तो जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो वो स्प्रिंग के प्रेशर के वजह से वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, एक्सपेंड होता है। फिर वो ब्रेक पैड्स जाके व्हील को प्रेशर देता है और व्हील मतलब जो ब्रेक करने की वजह से स्पीड कम होता है, फिर रुक जाता है। ये होता है ड्रम ब्रेक का प्रोसेस। अभी डिस्क ब्रेक का प्रोसेस क्या है, इसमें कोई मतलब जो इसमें जो प्रोसेस होता है, ये होता है हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से होता है। मतलब देखिए, जो एक पाइप रहता है, ठीक है, जिसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड की वजह से जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो वहाँ पे जो डिस्क है, डिस्क के ऊपर ब्रेक पैड्स है, वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वो ब्रेक काम करता है। मतलब यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं रहता है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वो ब्रेक मतलब डिस्क को पकड़ता है, फिर जो व्हील है वो रुकता है। ये होता है वर्किंग प्रोसेस। अभी देखिए, ड्रम और डिस्क के मतलब फायदे क्या है और दोनों के फायदे क्या है और दोनों के मतलब कॉन्स क्या है, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स। अभी देखिए, डिस्क का फायदा ये है कि इसमें ब्रेकिंग क्वालिटी अच्छा होता है, ठीक है, मतलब ड्रम से ब्रेकिंग क्वालिटी डिस्क का अच्छा होता है, ठीक है। मतलब अभी इसका कॉन भी है कि इसका प्राइस ड्रम से मतलब ज़्यादा होता है। और ड्रम का फायदा ये है कि ड्रम का प्राइस कम होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो जो है कि ड्रम ब्रेक में मतलब इसका रिस्क नहीं होता है, ठीक है। देखिए, डिस्क ब्रेक में क्या होता है, मतलब अचानक से किसी पैनिक सिचुएशन में अच्छे से, ठीक है, हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो क्या होता है, जो व्हील लॉक होने की संभावना बढ़ जाता है, जिसमें एबीएस नहीं आता है, ठीक है। एबीएस आता है तो ऐसा नहीं होता है, अगर नॉर्मल डिस्क है तो व्हील लॉक हो जाता है, लेकिन ड्रम ब्रेक में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक मतलब हाँ, ब्रेकिंग डिस्क से कम ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, मतलब डिस्क नहीं रहता है कि व्हील लॉक हो जाएगा, या ऐसा नहीं होता है। अभी और एक है कि मतलब डिस्क का फायदा ये है कि डिस्क का मतलब अगर किसी भी मतलब कुछ गड़बड़ होता है, आपको मतलब सर्विसिंग पे लेकर जाना है तो आप बाहर से काम करा सकते हो। लेकिन ड्रम का क्या है, वो आपको व्हील निकालना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, फिर अंदर से आप काम करा सकते हो। उसमें वो मतलब वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है। और जो डिस्क रहेगा वो बाहर एक्सपोज हुआ रहता है, तो वहाँ पे काम करने में थोड़ा बहुत फायदा होता है, ठीक है। और एक जो है कि मतलब डिस्क ब्रेक जो है बाहर रहता है, ठीक है। अगर मतलब इसमें हीटिंग इशू इतना ज्यादा नहीं होता है, तो किसी भी सिचुएशन पे अगर ड्रम ब्रेक पे किसी भी सिचुएशन पे आप ब्रेकिंग कर रहे हो, अच्छा खासा मतलब हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो किसी भी पैनिक सिचुएशन में, तो क्या होता है, अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, ठीक है। हीटिंग इसमें ज्यादा होता है क्योंकि अंदर में एक फिक्स्ड हुआ रहता है, ठीक है, दबा हुआ रहता है, तो इसीलिए हीटिंग इसमें ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, व्हील डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। और इस साइड आया तो डिस्क ब्रेक में ये बाहर होता है, तो इसमें ज्यादा हीटिंग नहीं होगा। अगर हीटिंग होता भी है तो मतलब बहुत ही जल्द हीटिंग रिलीज हो जाता है, ठीक है, कूल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्रम ब्रेक में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक है ड्रम और डिस्क का मतलब। देखिए, दोनों के ही जगह पे अच्छा है, किसी को किसी के साथ कंपेयर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका सेगमेंट अलग है, इसका सेगमेंट अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है। तो यही है डिस्क और ड्रम का फायदा, मतलब प्रोज एंड कॉन्स। और एक प्रॉब्लम है कि ये डिस्क ब्रेक के साथ मेनली प्रॉब्लम होता है। देखिए, मतलब मान लीजिए आपका बाइक बहुत दिन से मतलब आप चलाए नहीं हो, मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब रखे हुए हो, आप किसी काम से बाहर गए हो, बाइक नहीं चलाए हो, तो क्या होता है, डिस्क ब्रेक का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो मतलब खराब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है फ्लूइड। मतलब अगर यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन यूज नहीं करोगे तो उसका जो मतलब डेंसिटी है, उसका जो क्वालिटी है, वो मतलब डैमेज हो जाता है, मतलब पहले जैसा नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तब क्या होता है, ब्रेकिंग अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से होता है, वो फ्लूइड की ही वजह से जो ब्रेक पैड्स है वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। अगर वही गड़बड़ हुआ, मतलब लिक्विड ही गड़बड़ रहा, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेकिंग अच्छा नहीं होगा। ये डिस्क ब्रेक के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन ड्रम ब्रेक के साथ एक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मतलब जितने भी दिन रखना है रख लो, जितने भी दिन रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा ड्रम ब्रेक में। ये ड्रम ब्रेक के साथ फायदा भी है, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, दोनों का सेगमेंट अलग है, दोनों ही अपने सेगमेंट में सही है। जैसे मैंने पहले कहा, दोनों का सेगमेंट अलग है, दोनों अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा है। तो ऐसा ही है चीज़। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए अच्छा खासा नोटिफिकेशन के लिए। अगर बाइक रिलेटेड न्यूज़ आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही न्यूज़ हम देते रहेंगे, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।